स्वर्ग में भगवान किसी देवता से नाराज हो गए किसी बात पर और देवता को स्वर्ग से निकालकर धरती पे भेजने का दंड दिया गया और एक और सजा दी गई। देवता बड़े आराम से, बड़ी प्रसन्नता से सजा को झेलने के लिए तैयार हो गया। सजा क्या थी? सजा थी उस देवता की, वो जहां पर भी चले उसकी कोई छाया ना पड़ेगी। देवता ने सोचा ये भी कोई सजा हुई। देवता को स्वर्ग से निकालकर धरती पर भेज दिया गया। धरती पर आया देवता, जब धूप में चलता था तो उसकी कोई छाया नहीं बनती थी। देवता ने सोचा इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। धरती पर रहते हुए लोगों ने देखा कि इसकी तो छाया ही नहीं बनती। लोग उससे डरने लगे, दूर दूर भागने लगे। किसी दुकान से कुछ सामान लेने जाता तो लोग भाग जाते, उसे कोई सामान ना देते। किसी दुकान पर जाता, किसी मकान पर जाता, लोग अंदर छिप जाते, दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी उस देवता से मिलना नहीं चाहता था। उसे धीरे धीरे अनुभव हुआ कि ये दंड तो बहुत बड़ा है, उसका जीवन मुश्किल हो गया। लोग उसे भूत प्रेत समझने लगे। वो जिस गांव से निकलता उसे बाहर गांव के भगा दिया जाता। उसे पानी मिलना, उसे खाना मिलना सब बंद हो गया। जब सारे सो जाते तो वो चोरी से गांव के कुएं से पानी पीकर आता, भर लेता पानी, वो चोरी से भोजन करता। उसका जीवन बिल्कुल नरक हो गया। अगर आपकी छाया भी खो जाए तो आपका जीवन कष्ट में पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपकी आत्मा ही खो जाए तो आपके कष्टों का कभी अंत नहीं होगा। छाया खो जाने से जीवन नरक और पीड़ा बन सकता है, और आत्मा ही खो जाए तो फिर कल्पना करना भी कठिन है कि हम किन पीड़ाओं में पड़ जाएंगे। उस देवता की तो छाया ही खो गई थी, और हम लोगों की तो आत्मा खो गई है। हमारी छाया तो बनती है, और अगर मैं सही से कहूं तो हमारी सिर्फ और सिर्फ छाया ही बनती है। हमारे भीतर कुछ भी नहीं। हम चलते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, जीते हैं, और सारा उपक्रम एक शैडो से ज्यादा अर्थपूर्ण नहीं है। हमारे भीतर कोई सत्य का, कोई सारभूत आत्मा का ना तो कोई अनुभव है, ना हमारे जीवन में उसका प्रतिफलन है। हमारे जीवन में उसका प्रकाश भी नहीं है। छाया का जीवन है हमारा। एक संत था, वो रात में निकला, एक घर के पास से निकला। उसके अंदर एक प्रेमी और प्रेमिका की बातें चल रही थी, और उसने सुन लिया। प्रेमिका अपने प्रेमी से कहती है कि मैं तुम्हारे बिन जी नहीं पाऊंगी, एक क्षण भर नहीं जी पाऊंगी। संत ने मन में सोचा, अगर किसी का जीवन किसी दूसरे के होने से कैसे हो सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा जीवन आपसे है, तो अगर मेरा कोई जीवन होगा तो वो जीवन छाया का जीवन होगा, क्योंकि
आपके होने से मेरा जीवन कैसे हो सकता है। जो लोग भी अपने जीवन को किसी और में रख देते हैं, वो लोग छाया का जीवन जीते हैं। चाहे वो धन में, चाहे वो यश में, चाहे मित्रों में, प्रियजनों में, जो दूसरों में अपने जीवन को रख देते हैं, उनका खुद का जीवन छाया का जीवन हो जाता है। उनका जीवन वास्तविक नहीं होता, उनका जीवन बिल्कुल झूठा होता है। संत वापस लौटा। उसने अपने शिष्यों को कहा कि मैंने आज एक अद्भुत सत्य सुना। एक प्रेयसी अपने प्रेमी को कहती है, तुम्हारे होने में मेरा जीवन है। जहां जहां कोई व्यक्ति ये कहता हो कि किसी चीज के होने से मेरा जीवन है, आप सब लोग यही जानना कि वो जीवन असत्य है, झूठ है, क्योंकि जीवन अपने होने में होता है और किसी के होने में संभव नहीं। एक दिन फिर संत गुजर रहे थे। एक आश्चर्यजनक बात घटी। कुछ समय बीत जाने के बाद संत ने देखा कि एक स्त्री कब्र के पास बैठी हुई है। वो वही स्त्री थी, वो वही प्रेमिका थी। संत ने प्यार से जाकर पूछा कि क्या हुआ। स्त्री ने कहा, मेरे पति को मरे हुए 1 हफ्ता ही हुआ है और मुझे किसी से प्रेम हो गया है। मैं इंतजार कर रही हूं कि कम से कम 40 दिन हो जाएं, तभी पड़ूं उस प्रेम में, तो बैठी हूं यहां। संत वापस लौटा। उसने अपने शिष्यों से कहा कि आज एक और नए सत्य का अनुभव हुआ। जो लोग तुम्हारे बिन न जी सकेंगे, तुम्हारे मरने के एकदम बाद अपने जीने के लिए कोई और कारण खोज लेंगे, कोई और उपाय खोज लेंगे। जो जीवन दूसरों पर जीता है, उनके हट जाने पर एकदम दूसरे मुद्दे, दूसरे कारण खोज लेता है। और हम भी याद रखें कि ऐसा जीवन प्रति क्षण बदलता हुआ जीवन होगा, क्योंकि छाया का जीवन स्थिर जीवन नहीं हो सकता। आप जहां भी जाते हैं, आपकी छाया चली जाती है। एक चींटी अपने छेद से बाहर निकली। उसने देखा सूरज उग रहा है। उसकी बड़ी लंबी छाया बन रही थी। उसने सोचा, आज मुझे बहुत ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि छाया बड़ी थी। उसने सोचा, इतनी बड़ी देह है मेरी, मुझे बहुत ज्यादा भोजन की जरूरत पड़ेगी। दोपहर तक भोजन खोजती रही। सूरज सिर पर चढ़ गया, छाया छोटी हो गई। दोपहर को उसने सोचा, चलो थोड़ा सा मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। जो छाया सुबह बड़ी थी, दोपहर को सिकुड़ कर छोटी हो गई, और जो छाया बहुत बड़ी बनती थी, अंधकार में बिल्कुल ना बनेगी। छाया का जीवन प्रतिक्षण बदलता हुआ जीवन होगा, क्योंकि छाया की कोई सत्ता या कोई अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए जो लोग भी छाया में जिएंगे, स्वाभाविक है वो रोज बदल जाएं, प्रतिपल बदल जाएं। उनके भीतर कोई स्थिर का बिंदु, कोई आधार, कुछ ठहरा हुआ ना होगा। उनमें व्यक्ति तो होगा, लेकिन ठहराव नहीं होगा। रोज रोज बदल जाने वाली बातें होंगी।
कल जिसे प्रेम किया था उससे आज घृणा की जा सकती है। कल जो मित्र था आज शत्रु हो सकता है। कल जिससे हम बहुत प्रसन्न थे, खुश थे, आज उससे नाराज हो सकते हैं। एक क्षण भर पहले जो मन में विचार था एक क्षण के बाद नहीं हो जाएगा। एक क्षण पहले कुछ थे, दूसरे क्षण हम कुछ और हो जाएंगे। जैसे पानी बदल जाता है वैसे ही छाया का जीवन है। उसका मन भी बदल जाता है प्रतिक्षण। उसमें हर क्षण कुछ बदलाहट होती है। कोई स्थिर बिंदु, कोई आधार, उसके व्यक्तित्व का कोई केंद्र नहीं होता। अगर आप अपने संबंध में सोचें तो क्या सुबह आप वही होते हैं जो शाम को होते हैं? और क्या शाम आप अपने भीतर उसी व्यक्ति को पाते हैं जिससे आप दोपहर में मिले थे? क्या साल भर पहले भी आप वही थे जो आज आप हैं? सब बहा जा रहा है। गंगा के किनारे खड़े होकर हम देखेंगे, लगेगा ये वही गंगा है। प्रतिक्षण पानी बहा जा रहा है और एक साल बाद आप फिर गंगा पर जाएंगे तो ये कहेंगे इसी गंगा का दर्शन पिछले बरस किया था। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी होगी। ये गंगा तो बह गई, वह पानी तो बह गया जिसका आपने पिछले वर्ष दर्शन किया था। अब ये पानी दूसरा है, केवल नाम पुराना है और नाम के सिवा कुछ भी पुराना नहीं। ना वो घाट है, ना वो रेत के कण हैं, ना वो जल है। यहां कुछ भी नहीं रहा, सब बह गया, केवल नाम गंगा ही पुराना है। हम भी, नाम तो हमारा भी पुराना होता है। जो कल था वही आज है, जो आज है वही कल होगा। जो जन्म के समय हमें नाम दे दिया गया वो मृत्यु के समय तक चलेगा, नाम भर स्थिर रहेगा और कुछ भी स्थिर नहीं। भीतर सब कुछ बदलता जा रहा है। यह व्यक्तित्व की नदी रोज बहती चली जा रही है। ऐसा जो बदलाव हुआ प्रसाद है। इस प्रवाह में जो जीता है उसके जीवन को हम छाया का जीवन कहते हैं। इस बदलते हुए प्रवाह में हम चाहे कितना ही धर्म करें, हम चाहे कितनी ही श्रम करें, कितनी ही दौड़ धूप करें, हम कहीं पहुंच ना पाएंगे। कोई मंजिल, कोई लक्ष्य उपलब्ध ना हो सकेगा। इसीलिए जो छाया के पीछे दौड़ता है उसके हाथ खाली रह जाते हैं, कभी भर नहीं पाते। और हम कोई नए व्यक्ति नहीं हैं। धरती पर करोड़ों करोड़ों लोग हमसे पहले हुए और हमने मरते समय उनकी मुट्ठियां खाली देखी, खुली देखी। जीवन भर जिन्होंने दौड़कर पाने की कोशिश की, आखिर में उन्होंने पाया कि उनके पास कुछ भी नहीं। हम अपने पर ही विचार करेंगे तो पाएंगे हम कितने साल दौड़े। कोई 10 साल दौड़ा, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल। कोई उपलब्धि के नाम पर, कोई संपत्ति के नाम पर। हमारे पास है क्या? हम क्या भीतर झांक कर देखें? हम अपने आप को दरिद्र पाते हैं, एकदम दरिद्र, जिसके भीतर कुछ भी ना हो। उसे भीतर झांक कर बहुत डर लगता है।
हमें भीतर झांककर असुरक्षा महसूस होती है। इसीलिए हम भीतर झांकने से बचते हैं। इसीलिए तो कोई अपनों से मिलना चाहता है, इसीलिए तो कोई अपने परिचित से मिलना चाहता है। अपने परिचय से नहीं, दूसरे लोगों से मिलना चाहता है। इसीलिए तो आत्मज्ञान के शास्त्र बहुत हैं, लेकिन आत्मज्ञान कोई नहीं चाहता।